नमस्कार। एमपी न्यूज के स्पेशल सेगमेंट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में इन दिनों उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ऐसे में विपक्षी दल कांग्रेस ने पूरी तरह से मैदान संभाल लिया है और कांग्रेस के पॉलिटिकल सिनेरियो में एक ऐसा भी चेहरा है जो कि अर्चना जायसवाल के नाम से जाना पहचाना जाता है। अर्चना जायसवाल पर पूर्व सीएम कमलनाथ बहुत हद तक भरोसा भी करते हैं और शायद यही वजह है कि उपचुनाव के लिहाज से उन्हें तमाम मोर्चा, संगठन और विभागों की प्रभारी भी बनाया गया है। वैसे तो वो महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं और साथ ही साथ जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सत्ता संभाली थी तब उनकी निर्णायक भूमिका भी देखने को मिली थी। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में। अर्चना जी से बहुत खुलकर बात करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने ऐसा कौन सा सीक्रेट प्लान बनाया है जो केवल और केवल उन्होंने अर्चना जायसवाल से साझा किया है और शायद यही वजह है कि वो लगातार मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों में मैराथन दौरा कर रही हैं। अर्चना जी, कौन सा सीक्रेट प्लान आपको कमलनाथ जी ने बनाकर दिया है जिस पर आप पूरी तरह से काम कर रही हैं और आने वाले दिनों में संगठनात्मक रूप से कांग्रेस को मजबूती भी मिलने वाली है? ये कमलनाथ जी ने जो 15 महीने सरकार चलाई और लोग बहुत खुश थे, प्रदेश में पूरा विकास का लहर चल रही थी, परंतु कुछ कतिपय कारणों के कारण और सत्ता के कुछ लोगों ने खरीद फरोख्त कर, विधायक खरीद कर सरकार गिरा दी। परंतु कमलनाथ जी जो हैं वो आज के नेता नहीं हैं, वो पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे और उनकी सोच बहुत ऊंची थी। ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि वो अभी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नहीं हैं, परंतु पुनः घड़ी की सुई बदलेगी और आने वाला जो समय है वो फिर जनता जो है पूरे विश्वास के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ और पूर्ण सत्यता के साथ और सच्चाई का साथ देगी और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। कमलनाथ जी ने जो कि अभी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने मुझे संपूर्ण विभाग और मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठ, ये हमारे जैसे यूथ कांग्रेस है, एनएसयूआई है, महिला कांग्रेस है, सेवा दल है, किसान कांग्रेस है, खेल प्रकोष्ठ है, दलित है, कांग्रेस है, आदिवासी कांग्रेस है, ऐसे बहुत सारे हैं, खेल प्रकोष्ठ है, व्यापारी प्रकोष्ठ है, इन ये सब का एक बहुत बड़ा अपना कैडर रहता है और ये पूरे मध्य प्रदेश में ये काम करते हैं। ये एक समझ लीजिए बहुत बड़ी सेना है जिसका उपयोग यदि कांग्रेस 27 उपचुनावों में करती है तो रिजल्ट कहीं आपको और देखने मिलते हैं। क्योंकि कई बार कांग्रेस लोग सोचते हैं कि कांग्रेस मतलब जिला अध्यक्ष है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस बहुत बृहद पार्टी है जिसके हजारों लोग उसके साथ काम करते हैं। कई लोग आपको पर्दे पे दिखते हैं, कई लोग पर्दे के पीछे से काम करते हैं। तो जो मोर्चा संगठन आपको दिखता है, परंतु कई विभाग ऐसे हैं, अल्पसंख्यक विभाग है, अनुसूचित विभाग है, आपके ऐसे खेल प्रकोष्ठ हैं, ऐसे मत्स्य विभाग है, घुमक्कड़ विभाग है, ऐसे बहुत सारे, क्योंकि ये इनके मन में कांग्रेस की बत्ती जलती है। ये किसी के समर्थक नहीं हैं, ये सिर्फ कांग्रेस के लिए जीते हैं, कांग्रेस के लिए मरते हैं और कांग्रेस के लिए काम करते हैं और सच्चाई और पूर्ण समर्पण के साथ काम करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं संगठन में पहले भी थी, अभी भी हूँ और अंतिम समय तक कांग्रेस के संगठन में रहूँगी और कांग्रेस के संगठन की जो जवाबदारी मुझे दी गई है, तो मुझे ऐसा लगता है ये कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। ओबीसी हैं, दलित है, आदिवासी हैं, इनके लिए कांग्रेस ने बहुत काम करा है और वो लोग समझते हैं कि जब जब कांग्रेस की सरकार आई है तब तक इनका भला हुआ है। तो ये जो विभाग हैं, इनके पूरे जो 27 जो चुनाव होने वाले हैं, इनके सब जगह हम लोगों ने प्रभारी बना दिए हैं और प्रभारी अपनी टोली लेके, अपनी टीम लेके सब जगह जगह काम करने गए हैं। वो बूथ तक संपर्क कर रहे हैं और एक उनको बृहद प्रोग्राम दिया गया है, शुद्ध के लिए युद्ध। क्योंकि जो कमलनाथ जी ने काम करा था वो शुद्धता से करा था, सत्यता से करा था और बिना किसी स्वार्थ के करा था। क्योंकि मध्य प्रदेश में का जब नाम लेके जब फॉरेन में जब मीटिंग में गए, बाहर जब मीटिंग थी, तब लोगों ने बोला अच्छा वो जो एक पिछड़ा प्रदेश है उस प्रदेश से आप आए हैं, तो उनको लगा नहीं ये मेरा प्रदेश है, इसमें मुझे काम करना है। लोग मुझे अकेला छिंदवाड़ा का क्यों सोचते हैं, मैं तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए उसमें उद्योग लाने के लिए, यदि आप सोचे ड्राई एयरपोर्ट, जो कल्पना आप और हम नहीं कर सकते थे, ड्राई एयरपोर्ट की कल्पना और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। मेट्रो आज यदि आप इंदौर में सोच रहे हैं तो उसकी नींव कमलनाथ जी ने रखी। तो आने वाले समय में लोग अब समझ गए हैं कि
बिकाऊ चाहिए कि टिकाऊ चाहिए, आपको कैसे लोग चाहिए? जो लोग जिनने यदि मैंने कांग्रेस को वोट दिया, मैंने कांग्रेस की विचारधारा से वोट दिया है, उस वोट को उन लोगों ने बेच दिया और बेच के वो भाजपा में चले गए, तो आज किसका अपमान है बताइए? लेकिन ऐसा भी तो देखने में आ रहा था ना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस अनदेखी कर रही थी, वो लगातार नाराज थे, कांग्रेस आलाकमान को भी इसकी जानकारी थी, राज्यसभा तक जाने में उनका रास्ता रोकने की तैयारी हो चुकी थी। क्या इन बातों में सत्यता है आपको लगता है? देखिए ऐसा है, आप देखिए यदि आपकी कोई मातृ संस्था है और आपको किसी ने बहुत बार, कितनी बार आपको महासचिव, कितनी बार आपको सांसद, और आप समकक्ष थे राहुल गांधी के साथ, आप बैठते थे और आपके साथ राहुल गांधी जी सारी चीज़ें आपसे साझा करते थे, तो ये तो मुझे लगता है बहुत छोटा कारण आप जो बोल रहे हैं कि उनको राज्यसभा नहीं दी गई तो मैं पार्टी बदल लूँगा, ऐसा नहीं है। उनको बिना स्वार्थ के उस पार्टी में जाना था, क्योंकि यदि उनको चाहिए था राज्यसभा और वो था उनका स्वार्थ था, और वो तुरंत ही वो अभी लोकसभा हारे थे और थोड़े ज़्यादा वोटों से हारे थे, उनके मन में कहीं ना कहीं बात थी, और यदि उनको जाना था तो वो अकेले भी जा सकते थे। भाई 15 महीने की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, यदि वो 20-22 विधायक लेके गए हैं तो बाकी 90 विधायक भी तो थे जिन्होंने काम करा था। यदि अगली बार आप कोई सोचे कि फिर चले, तो इतिहास में इससे निंदनीय कृत्य मेरे ख्याल से आज तक नहीं हुआ है। कमलनाथ जी जो हैं, मैं समझती हूँ कि वो हनुमान जी के भक्त हैं और वो सत्य की डोर उन्होंने पकड़ी है। शिवराज जी ने सरकार गिराई है और जनता का जो अभिमत है, मत है, मतदाता का जो अपमान करा है, जनता ही बदला लेगी और पुनः सत्यता की विजय कराएगी और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। ये वही जनता है, ये देख रही है, ये बहरी और गूंगी नहीं है, ये जवाब देने वाली है, इसके हाथ में मत है। आप सोचिए, यदि जो लोग गए हैं 22, उसमें से कई मंत्री भी थे, अब वही लोग तो कहते थे हम मिलावट के खिलाफ खड़ाए सिलावट। भाई तुम तो खुद ही मिलावट निकले। और आप वो तो कहते थे कि सरकार में उनकी सुनवाई नहीं होती, कामकाज नहीं अधिकारी करते। आज उनके बारे में पेपर में छपा था, आप पहले भी पढ़ते होंगे कि उन पर आरोप लगे थे कि वो एक किसी की पदस्थापना करना है, किसी को बदलना है, तो उसके लिए भी उन्होंने पैसे लिए। परिवहन मंत्री हैं गोविंद राजपूत जी हैं, सब वरिष्ठ अच्छे विभाग थे उन लोगों के पास। तो यदि वो कहते भ्रष्टाचार हुआ तो उनमें फिर ये शामिल होंगे मेरे ख्याल से। और अब ये भ्रष्टाचार मुझको लगता है भाजपा में चला गया है और वो गए हैं, और अभी आज वो विधायक भी नहीं है, फिर भी उनको आज मंत्री बना दिया जाता है और मंत्री जैसा वो बिहेवियर भी कर रहे हैं। कोरोना जैसे समय में आप स्वास्थ्य मंत्री होके, आप किडनैप होके आप बेंगलोर में बैठे हैं और इंदौर कोरोना में भी नंबर बना गया। तो स्वास्थ्य की सुविधाएं देने की जगह जनता ने आपको चुन के भेजा था, परंतु आपने लेकिन एक सवाल यहाँ पर भी उठता है कि कमलनाथ जी को तो मैनेजमेंट का महारथी कहा जाता है कि वो तो मैनेजमेंट गुरु हैं, लेकिन ये मिसमैनेजमेंट कैसे हो गया कि हाथ से 22 विधायक भी निकल गए, नेता भी निकल गए, बैंगलोर के रिसोर्ट में भी पहुंच गए और सरकार भी गिर गई? देखिए कमलनाथ जी का मैंने जो चीज़ देखा कि वो सरल हैं, सहज हैं, वो निर्णय अपने लेते हैं और सटीक निर्णय लेते हैं, परंतु ये इस तरह की चीज़ थी जो कोई आप और मैं या मेरे ख्याल से किसी भी प्रदेश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। तो ये जो समर्थक थे, क्या खरीद और क्या फरोख्त हुए, तो क्या हम लोग भी वो कर सकते हैं, परंतु हम लोग इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। हम सत्यता, शुद्धता, समर्पण और जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन ये बताइए ना, आपने सत्यता समर्पण की बात कही, तो अर्चना जायसवाल की याद कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में आकर ही क्यों होती है? जब सत्ता में पार्टी होती है तब तो अर्चना जायसवाल का नाम कहीं दिखाई नहीं देता, आप संगठन में ही रहती हैं। अब आप फिर कह रही हैं कि मैं आज भी संगठन में हूँ, कल भी रहूंगी, आने वाले कल में भी रहूँगी। देखिए मैंने कांग्रेस का संगठन शुरू से लिया है और कांग्रेस के संगठन में मेरी जान बसती है, और मुझे इतना मेरे अपने ऊपर विश्वास है कि हम लोग जहाँ भी जो कार्य प्रणाली है काम करने की, जो भी जाते हैं उनको हम लोग समझा पाते हैं कि कांग्रेस ने आपके लिए क्या करा है, और संगठन में उन लोगों तक मैं पहुँचती हूँ जिन तक शायद कोई पहुँच नहीं पाता है, उस नीचे दर्जे तक का कार्यकर्ता है जिसके मन में है कि नहीं मैं फिर कांग्रेस लाऊंगा। तो मैंने कमलनाथ जी को वही कहा है कि जो उन लोगों को जो बहुत नीचे बूथ लेवल पर काम करते हैं, मंडल स्तर पर काम करते हैं, सेक्टर स्तर पर काम करते हैं, वही कांग्रेस की जीत दिलाएंगे। तो हमको उनको बहुत ध्यान रखना है। और आप ये देख रहे होंगे आज के टीवी पे या पेपर पे पढ़ के कि जो भी मीटिंग हो रही है, यदि किसी विधानसभा की हो रही है उपचुनाव के लिए, तो उसके अंदर मंडल और सेक्टर और ब्लॉक का कार्यकर्ता अंदर बैठता है, कोई नेता नहीं बैठता। लेकिन मेरा सवाल अभी भी कायम है कि जब पद देने की बारी आती है तो शोभा ओझा का नाम आ जाता है और अर्चना जायसवाल पिछड़ जाती हैं, लेकिन जब संगठन में जिम्मेदारी की बात आती है तो अर्चना जायसवाल का ही नाम हमेशा से चुना जाता है। ऐसा क्यों? देखिए शोभा जी अपना अलग जगह, उनका अपनी कार्यप्रणाली अलग है, वो अपना उनका कार्य करने का तरीका अलग है, और वो जो करती हैं वो उनका अपना व्यक्तित्व है, परंतु मेरा अपना अलग व्यक्तित्व है। मैं अपना संगठन के लिए काम करती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी जो मेहनत कर रहे हैं, बरसों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं,
तो मुझे संगठन मेरे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि मैंने कभी भी कांग्रेस को स्वार्थ के लिए नहीं देखा है। मैंने निस्वार्थ भाव से कांग्रेस के लिए काम किया है और आगे भी करूंगी। जिनको पद चाहिए वो पद ले ले, क्योंकि मैं पद के पीछे नहीं भागी। मुझे बोलना नहीं चाहिए, परंतु पद मेरे पास अपने आप आए तो मैं पद की गरिमा रखती हूँ। पद की गरिमा करके हम लोग काम करते हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि लोगों को समझ में आया है, चंबल ग्वालियर में सिंधिया मुक्त हुई है, कांग्रेस मुक्त होके वो सांस लेने लगी है, क्योंकि वो अब कांग्रेस की कांग्रेस हो गई है। क्योंकि वहाँ का जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस का हो गया है। वो सीधे चल के आता है कि प्रदेश अध्यक्ष के पास या हम सब लोगों के पास कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये टिकट चाहिए है। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। चलिए, आप मुक्त की बात करी थी। जब कांग्रेस सिंधिया युक्त थी तब तो आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहुत करीबी मानी जाती थी। आपने कई बार मंच साझा किए हैं, कई सारे ऐसे दौरे हैं जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और अर्चना जायसवाल ने साथ में किए हैं। तो क्या कभी आपको कोई ऑफर नहीं मिला? सिंधिया जी ने कभी आपको फ़ोन नहीं किया या बीजेपी में आने की कभी कोई बुलावा नहीं आया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी ऐसी मंशा से कभी काम नहीं करा। आप हाँ ज़रूर ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि सिंधिया जी के चंबल ग्वालियर के प्रभारी मैं ही थी। उनके वहाँ के सारे ज़िले मेरे पास थे, सारे मंडल, ब्लॉक और बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता बने वो हमारे साथ में बैठ के हम लोगों ने बनाए। और जितने भी चुनाव हुए, इस वाली 2018 की विधानसभा चुनाव में मैं हर चुनाव में मैं चंबल ग्वालियर में उपस्थित थी। परंतु सिंधिया जी के जाने से मुझे भी ऐसा लगा कि कई बार कुछ उनके मन में क्या आया है कि वो उसको सच समझ रहे होंगे, क्योंकि अपना व्यक्तिगत मामला है, वो चले गए। परंतु सरकार नहीं गिरानी चाहिए थी। कुछ भी कारण से सरकार 15 साल यदि भाजपा ने चलाई तो 5 साल कांग्रेस चला लेती तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि बहुत लोगों ने मेहनत करी थी, बहुत लोगों का पसीना लगा था। जैसे मेरा भी अभी पसीना आ रहा है, पसीना लगता आ रहा है, और यही पसीना है। आने वाले समय में फिर उपचुनाव होंगे, क्योंकि अब कभी भी चुनाव डिक्लेयर होने का टाइम आ गया है। 27 विधानसभा हैं, सभी जगह पूर्व मंत्रियों को प्रभारी बना दिया गया है। कई हमारे पूर्व विधायक हैं, हारे विधायक भी हैं, जीते विधायक भी हैं, उनको 10-10, 15, 20-20 बूथ देके उनको जवाबदारी दे दी गई है। पहली बार क्षेत्रीय कांग्रेस बन रही है। क्षेत्रीय कांग्रेस मतलब जो कांग्रेस जहाँ के जो लोग हैं वो बूथ पे काम करेंगे, स्थानीय लोगों की बन रही है। क्योंकि हर कोई बोलता है कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में सब ले जाते हैं, तो छिंदवाड़ा से वो कुछ लेके भी आते हैं। जो उन्होंने छिंदवाड़ा को परिदृश्य पूरे देश का, विदेश के लोग भी अब जानते हैं, तो वो चाहते थे कि पूरे मध्य प्रदेश को भी एक वैश्विक पटल पे जगह मिले। अच्छा, अब क्या वादा मिला है कमलनाथ जी से? क्या वादा मिला है? सरकार थी तब तो अर्चना जायसवाल की याद नहीं आई, लेकिन विपक्ष में जरूर जो है जिम्मेदारी देने की बारी आई तो याद आ गई। अब कोई वादा मिला है कमलनाथ जी से? यदि भविष्य में सरकार बनी तो क्या वादा पूरा होगा? देखिए, मैं हमेशा संगठन की महिला हूँ। यदि कुछ ऐसा काम यदि नहीं, मैं तो पूरी गारंटी से आपको कह सकती हूँ कि आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, जीत भी मिलेगी, क्योंकि लोग समझ गए हैं। और कांग्रेस की सरकार आती है तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है, मुझे अपने आप जो चीज़ है वो आके मिलती है, क्योंकि ईश्वर ने ऐसा प्रदत्त करा है काम करने का गुण। तो मैंने ऐसा हमेशा सोचा कि आप काम करो, आप लोगों के पीछे मत भागो, आप काम के पीछे भागो, अपने आप आपके पास सब चल के आएगा। और ईश्वर ऊपर से देख रहा है और हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाला समय कांग्रेस का भविष्य उज्जवल करेगा। सबसे बड़ा मुद्दा आपकी नज़र में क्या है कि इस उपचुनाव में ये बड़ा मुद्दा होगा जिसके आधार पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी? आपकी नज़र में कौन सा मुद्दा है? देखिए, अभी पूरा जो बेरोजगारी, आप समझो कि कितने सारे लोग कोरोना के कारण और इस तरह के हालात जो बने हैं, बेरोजगारी पहले भी थी और युवा बेरोजगार है। आप किसानों की ऋण मुक्ति का बोला था, कांग्रेस ने बहुत करा, कई लाखों किसानों के ऋण मुक्त करे और अप्रैल तक आ जाते तो मेरे ख्याल से और किसानों को ऋण मुक्ति मिलती। आज किसानों की हालत देख लीजिए, आज आप शासन प्रशासन की हालत देख लीजिए, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, चाहे वो दोपहर हो, शाम हो, रात हो, लोगों के गलों से चेन छीनी जा रही है, घरों में घुस के हत्या कर दी जा रही है। क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। व्यापार की हालत आप देख लीजिए, जिस तरह का व्यापार होना चाहिए वो स्थिति कभी नहीं आई है। तो अभी कौन खुश चल रहा है ऐसा मुझे कहीं प्रतीत नहीं होता है। गृहिणियाँ आप देख लीजिए, आप युवा आप देख लीजिए, किसान आप देख लीजिए, उनको यूरिया मिल नहीं रहा है। अभी आप इतना अतिवृष्टि हो गई और किसानों की जो हालत है, तो ऐसे बहुत सारे हैं वो मुद्दे लेके हम लोग जनता के पास जाएंगे। और आप बिजली के आप देख लीजिए, बिजली के बिल जिस तरीके से आ रहे हैं, बिजली चली नहीं और बिजली के बिल दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। जबकि हमारी कमलनाथ जी की सरकार ने बोला था बिजली का बिल हाफ और किसानों को कर्जा
माफ़। ये कर्जा माफ हुआ है क्या? इसकी वास्तविकता क्या है? क्योंकि लगातार बीजेपी तो प्रहार करती है कि कर्जा माफ कहीं नहीं हुआ। झूठ बोलना है, जोर से बोलना है और बार बार बोलना है। सिर्फ उनको सत्ता दिखती है और उनको राजनीति दिखती है, उनको कार्यनीति नहीं दिखती। और कमलनाथ जी कार्यनीति करने आए हैं और हम लोग काम करके जनता को बताने आए हैं। इसीलिए हमने एक शुद्ध के लिए युद्ध योजना चालू करी कि भाई उन 27 जगह जो चुनाव होना है, उन 27 जगह को चुनाव को वहाँ के शुद्ध करा जाएगा, ताकि मतदाता को ये बताया जाए कि जो आपका मत था वो बेच दिया गया है और आपका मत को अशुद्ध कर दिया गया है। उसके शुद्धिकरण के लिए बहुत सारी जगह कार्यक्रम चल रहा है। एक राजीव गांधी बूथ संपर्क मिशन है, उसमें हमारे कांग्रेस के जो काम किए गए हैं उसकी योजना लिपिबद्ध की गई है। क्योंकि एक बूथ का कार्यकर्ता, मंडल का कार्यकर्ता, वो जाके जनता तक जाके बताएगा कि किस तरह से हम लोगों ने काम करा था और भाजपा ने कोरोना जैसी हालत में, महामारी की हालत में किस तरह हालत कर दी कि हर नेता को भी कोरोना और नेता के कारण जनता को भी कोरोना हो गया है। आप सांवेर से समझ जाइए। तो सांवेर में तो प्रेमचंद गुड्डू जी भी कोरोना पॉजिटिव दिया तो तुलसी सिलावट ने। तो तुलसी सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू का मिलन हुआ। कोरोना दिया जगह जगह जाके, क्योंकि उनको सिर्फ राजनीति दिख रही है। क्योंकि घबराहट तो उनको है, एक उनको ही नहीं, हर किसी को घबराहट है। उनके जितने भी जो लोग गए, आपको क्या गारंटी है पहली बात कि कितनों को टिकट मिल रही, कितनों को नहीं मिल रही, और दूसरा कितने लोग जीत रहे हैं, ये तो जनता बताएगी, आने वाला समय बताएगा। क्योंकि जनता को जिस स्थिति में डाला, आराम से 5 साल सरकार चलती, भाई चलाने देते। परंतु आपने जिस तरह की घटना करी, वही चीज़ आप राजस्थान में दोहराने जा रहे थे, परंतु नहीं कर पाए। भाई आपको ये थोड़ी कि आप भाई जिस दिन शिवराज जी ने तो उसी दिन सोच लिया था कि ये सरकार चलेगी नहीं, इस सरकार को तो मैं चौथे दिन 5वें दिन में गिरा दूंगा। कितनी ज़ोर से हंस भी रहे थे, सब कर रहे थे, परंतु ये हालत अच्छी नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये मतदाता की जो मन की भावना है उसकी विचारधारा की हत्या है। तो इस तरह की चीज़ नहीं करना चाहिए। ये ऐसी राजनीति न कमलनाथ जी करते हैं, न दिग्विजय सिंह करते हैं और न मैं करता हूं। अच्छा ये बताइए, आपने कमलनाथ और दिग्विजय की बात कही, तो जोड़ियों का कमाल जो है इस उपचुनाव में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के पास दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी है, बीजेपी के पास शिवराज और महाराज हैं। कौन सी जोड़ी बेहतर है और क्या लगता है जोड़ियां जनता पर प्रभाव डालेंगी? देखिए, पिछली बार भी आपने देखा था कि माफ़ करो महाराज हमारे तो शिवराज, ऐसा चलता था ना। तो अब जब दोनों इकट्ठे हो गए तो जनता उस चीज़ को समझ रही कि कितनी जोड़ी है, कितने स्वार्थ की जोड़ी है। आज यदि उनको केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया जाए, सिंधिया जी को, तो फिर आप जोड़ी कितनी टूटेगी। शिवराज सिंह चौहान को अभी सीएम किसने कह दी कि वो सीएम बन जाएंगे? मैं आपके चैनल पे बोल के जा रही हूँ, उन्होंने सरकार गिरा दी है जो भी किया है, परंतु लोगों की बददुआएं तो लगेगी। जितनी आज शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? कहाँ गारंटी है कि तुलसी सिलावट जीतेंगे, कि गोविंद राजपूत जीतेगा, कि कौन उनके जीत जाएंगे, कितने लोग जीत जाएंगे, आप ये बताएं। तो कोई जोड़ियाँ से कुछ नहीं होता है। जोड़ी सिर्फ अभी 5-6 महीने में आप देख लीजिए कौन कितनी जोड़ी रहेगा, और सब स्वार्थ के लिए, और सब पहले से सेट करके कि यदि हमारे 22 विधायक आते हैं तो आप हमें राज्यसभा में भेजेंगे, हमको राज्यसभा में भेजेंगे तो आप हमको मंत्री बनाएंगे। क्यों आज नागपुर के कार्यालय पे जाना पड़ा? वो तो महाराज है ना, उनको वैसा ही केंद्रीय मंत्री बना दीजिए ना। क्यों उनको सबको कैलाश जी के यहाँ खाना खाने जाना पड़ रहा है? और कैलाश जी कहते हैं जिसको खाना खाना है मेरे यहाँ खा लीजिए, मैं रहूं कि नहीं, मेरा परिवार खिला देगा। ये तो इंसल्ट हुई भाई साहब। मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया की इंसल्ट हुई कैलाश जी के घर जाने से, आप ऐसा मानते? आप हम बोल रहे हैं आज हमको महेंद्र भाई बुलाए कि चैनल पे आना, महेंद्र भाई बोले मैं नहीं हूँ, तो आप मेरे किसी से ले लेना चैनल पे इंटरव्यू। तो देखिए, ये आप जो समझता है, समझदार को इशारा काफ़ी है। यदि मैं इनवाइट हो रहा हूँ तो उस व्यक्ति से जिससे मैं खाना खाने साथ जा रहा हूँ तो एक समकक्ष लेवल होता है। आपको लगता है कैलाश विजयवर्गीय ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की इंसल्ट की है एक तरह से? नहीं, आप देखो ना, आप वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरा परिवार खाना खिला देगा, चले जाओ। तो सिंधिया जी तो महाराज बोलते थे ना, तो वहाँ पर वो लोग उनको महाराज क्यों नहीं बोल रहे? हमारे यहाँ तो बहुत उनको मान सम्मान दिया और अभी भी देते हैं, और हम तो आगे भी देंगे। तो आप भी इनवाइट करेंगी क्या ज्योतिरादित्य? देखिए, कोई वो आते भी थे पहले, और देखिए दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले रहते हैं। कोई जाता है तो यदि उनको ऐसा लगता है तो ये परिवार उनका है। और उन्होंने कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि नहीं करा है, सबने करा है काम, उन्होंने भी करा है। हम लोग ने कभी नहीं बोला कि किसी ने काम नहीं करा, सबके मिले हाथ से ही पंजा मजबूत हुआ है। और आज यदि वो नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी के जाने और किसी के आने से ऐसा नहीं होता है। दुनिया भी चलती रहती है, समाज भी चलते रहते हैं, पार्टी भी चलती रहती है। कई सदगुरु आते हैं, वो रहते हैं, वो नहीं रहते तो भी आश्रम भी चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि ठीक है, हम लोग उनको बहुत आदर से सब लोग महाराज भी कहते थे और उनको सम्मान भी करते थे। वो युवा नेतृत्व भी थे, उनके कामों की सराहना भी करते थे, परंतु जाने में हम लोग का कोई रोल नहीं है। कमलनाथ जी ने कभी नहीं कहा कि दिग्विजय सिंह ने नहीं कहा कि भाई ठीक है आज राज्यसभा में नहीं बने, अगली बार बन जाते हैं।
आप कोई 70, 75 और 80 तो नहीं हुए थे कि जो हमको घबराहट हो रही हो। तो हमको पेशेंस रखना चाहिए। हम हमारे बच्चों को भी यही सिखाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में भाई आप थोड़े बड़े होगे तभी आपकी शादी की जाएगी, आपकी 12 साल में शादी नहीं कर दी जाएगी। चलिए, आपने संघ दरबार की बात की, तो कांग्रेस में भी तो ऐसे ही होता है कि सोनिया दरबार में जिसकी मजबूत पकड़ है वो जो है टिकट भी ले आता है, कांग्रेस में पद भी ले आता है। तो ये तो सब जगह होता है, पार्टी ट्रेडिशन। जी तो वहाँ पर थे पहले से ना, है तो आज उनको यह हालत हो गई। मैं आपको कह रही हूँ कि यदि वो बिना नागपुर जाए दिल्ली से ही सीधे चले जाते हैं ना, आप मोदी जी के पास चले जाते हैं, आप अमित शाह के पास चले जाते हैं। तो आप संघ के पास गए कारण कि उन्होंने कहा होगा जो वहाँ मस्तक झुकाएगा वो हमारे पास चीज आएगा। मतलब आप संघ के आप बनो जो भी हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जिस तरह की राजनीति पूरी चल रही है, संघ के भागवत जी सब जगह घूम रहे हैं। अभी यहाँ भी आए थे, राजस्थान भी गए थे, अभी छत्तीसगढ़ भी गए थे। तो उनको लग रहा है कि भाजपा की ज़मीन खसक रही है। तो वो सब जगह जाके कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि तुम्हारा भी दिन आएगा। 15 साल में कई ऐसे भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिनको कुछ भी नहीं मिला, मेरे पास भी गिनती है उनकी। तो हमारे यहाँ यदि कई लोग बोलते हैं कि 1.5 साल में कुछ नहीं मिला, भाई 1.5 साल तो उन लोगों को निकालने में लगा जो वल्लभ भवन में अलग से घुसे हुए थे, जो पूरे शिवराज सिंह जी के परम भक्त थे। क्योंकि सिंधिया जी तो कहते हैं कि लॉकडाउन लगा रखा था कमलनाथ जी ने, जनता के लिए लॉकडाउन था वल्लभ भवन में जब 15 महीने सरकार। हम साथ में रहते हैं तो हम लोग कुछ और बोलते हैं। उनकी कई ऐसी स्पीच हैं अभी वीडियो पे चली रही हैं सब। तुलसी वियाह की जितने अच्छे कमलनाथ जी उतना कोई नहीं। पूरा मैंने चाहे खंडवा के प्रोग्राम में गए हैं, चाहे वो पर्यटन स्थल की शुरुआत हुई थी, ऐसी सिंधिया जी भी बोलते थे। पर तो जब हम विपरीत वाले पार्टी में चले जाते हैं तो फिर हम ऐसा बोलने लगते हैं। तो इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलिए, बड़ी बात, आपने बहुत सारी यहाँ पर दिल की बातें करी। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आने वाले दिनों में? जिस तरह से आपने कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध का जो नारा जब पूर्व में कमलनाथ की सरकार थी तब बुलंद हो रहा था, अब संगठन में आप बुलंद कर रही हैं। किस तरह से आपको लगता है ये रणनीति काम आएगी? और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सामने क्या कांग्रेस के मोर्चा, विभाग और तमाम संगठन मजबूत भूमिका निभा पाएंगे आने वाले कल? बिल्कुल निभा पाएंगे, क्योंकि इस बार कांग्रेस का संगठन चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी तक देखिए, आप प्रत्याशी तय नहीं है 27 जगहों में, भाजपा का प्रत्याशी तय है और वो अपना काम कर रहा है ना। आप कह रहे हैं उनका संगठन है, उनके संगठन में कितनी लड़ाई हो रही है वो आप देख रहे हैं। चाहे आप हाट पिपलिया पकड़ लीजिए, चाहे आप बदनावर पकड़ लीजिए, अब हमारे यहाँ फूट नहीं है। लड़ाई उनके यहाँ होनी है, दंगल उनके यहाँ होना है, मारकाट उनके यहाँ होनी है। हमारे यहाँ तो स्वच्छ वातावरण में जिस आदमी को टिकट देंगे वो चुनाव लड़ेगा और संगठन उसको जिता लेगा। और संगठन की बृहद स्तर पर बैठक हो गई है। शिवराज सिंह जी ने जो राजनीति में उसकी शुचिता का अपमान करा है, लोकतंत्र की जो हत्या की है और जो सरकार गिरा के वो बहुत खुश हैं, ये अधिक दिन चलने वाला नहीं है। कमलनाथ जी हैं, थे और रहेंगे। और उनका काम करने का जो तरीका है वो अलग तरह का तरीका है। वो सत्यता के लिए काम करते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। कहीं कोई लॉकडाउन नहीं था, जो जा सकता था, जो काम कर रहा था वो आगे आ रहा था। यदि मैं चाहूँ कि मैं इतने 20 मुझे खुद को 22 वर्ष हो गए, तो मैं बोलूँ, जैसे आपने मुझे पूछा आपको क्या मिला, तो क्या मैं कांग्रेस छोड़ दूँ? क्या मैं अपनी मातृत्व संस्था छोड़ दूं? ठीक है, कभी कभी लगता है, परंतु कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, पार्टी के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ काम करने वालों की ज़रूरत है। क्योंकि जो लोग गए हैं वो खुद चले जाते, ठीक था। जो अपने 22 लोगों को लेके गए हैं वो कहाँ की सत्यता है? वोट तो उनको कांग्रेस का मिला था और आज के समूह से वोट मांगेंगे और भाजपा के मंच पर जाके। और कितनी लड़ाइयाँ हो रही है, मैं खुद स्वयं ही देख रही हूँ। चलिए, आने वाले कल में बहरहाल पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। जाते जाते आखिर में, आपके प्रतिद्वंदी को तो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बना दिया, अब आपको क्या बनने का मौका मिलने वाला है, या संगठन में रह के ही कोई बड़ा? हमेशा कभी भी मैंने कभी भी ये चाहा कि मेरे से संगठन नहीं छूटना चाहिए, कभी भी संगठन नहीं छूटना चाहिए। आयोग में रहते हैं तो कुछ अपनी अपनी बाध्यताएं होती हैं और जिनको जाना है वो जाएं। पर तो मैं हमेशा, मेरे को ऐसा चीज़ लगता है कि मैं संगठन में बनी रहूं। क्योंकि कांग्रेस में कांग्रेस के लिए काम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं और समर्थक ज़्यादा होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अब समर्थक ना बने, अब लोग कांग्रेस का मुंह देख के काम करें, कांग्रेस का झंडा उठाएं और कांग्रेस के लिए जिए और कांग्रेस के लिए मरें और कांग्रेस के लिए काम करें और पुनः मध्य प्रदेश में कांग्रेस को काबिज करें। चलिए, इसको सब कुछ जो है जनता के हाथों में है। कमलनाथ पर भरोसा है, भरोसा रहेगा आने वाले कल में भी। और जिस तरह से अर्चना जायसवाल जी दावा कर रही हैं कि लगातार 27 विधानसभा सीटों पर जहां पर उपचुनाव होने हैं वहां पर कांग्रेस का संगठन मजबूत हुआ है, आने वाले कल में इसकी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बात यह भी कह दी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैलाश विजयवर्गीय ने अपने घर डिनर पर बुलाकर उनकी बेइज्जती कर दी है, उनकी इंसल्ट कर दी है। देखना होगा इस इंसल्ट का क्या प्रतिफल आने वाले कल में सियासतदारों को मिलता है और कैसे मध्य प्रदेश में राजनीति के नित नए रंग इस उपचुनाव की बेला में देखने को मिलते हैं। एमपी न्यूज के इस स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहें आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।
एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।